वेलकम टू फिजिक्स गिक्स। इसमें पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और पढ़ेंगे कि जो परमाणु के जो मॉडल हैं वो कौन कौन से थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा उसको अपने परमाणु बोलते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे। इसमें ये क्या कहा गया कि कोई अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो परमाणु होते हैं उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो उनके जो परमाणु होंगे वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं, उनमें क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो वो परमाणु भी अलग अलग ही है। इसलिए परमाणु की संरचना अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग होती है। परमाणुओं की संरचना को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रतिपादित किए। फर्स्ट मॉडल है परमाणु का थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जब परमाणु का थॉमसन मॉडल में कुछ कमियां पाई गई थी तो रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल किया था। तो सेकंड है था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, फिर इसमें कोई कमियां पाई गई थी। उसके बाद बोहर ने अपने मॉडल को प्रतिपादित किया। वो है हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृशी आयनों के लिए बोहर मॉडल था। वो बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस। ओके, तो फर्स्ट मॉडल था परमाणु का थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो इसमें क्या है, एक अपने गोला लेती है जिसके अंदर क्या होती है कि जो अंदर की जो सरफेस है पॉजिटिव होते हैं और अपने जो ये देते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके रेडियस है 10⁻10 मीटर की। गैसों के आयनीकरण अर्थात गैसों के पॉजिटिव तथा नेगेटिव आयनों की उपस्थिति की सफल व्याख्या की गई। इस मॉडल से क्या पता लगा कि जो गैसों के अंदर आयनीकरण होते हैं या मतलब गैसों के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को कि ये सफल व्याख्या की गई इसके द्वारा। इस मॉडल के अनुसार अपने क्या पता लगा, इस मॉडल के अनुसार परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक पॉजिटिव गोला होता है, धनावेशित एक गोला होगा जिसमें परमाणु का द्रव्यमान तथा धनावेश समान रूप से वितरित होते हैं। ठीक है, इस गोले में रखे इलेक्ट्रॉन की संरचना तरबूज में स्थित बीजों तथा पुडिंग में रखे प्लम्स से मिलती है। इस कारण से प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। ये जैसे कोई तरबूज होता है उसको जो काले काले बीज होते हैं वो उसकी जैसी संरचना मिलती है तो इसको प्लम्स पुडिंग का मॉडल भी बोल देते हैं। जैसे एक संरचना दिखा रखी है, जैसे यहाँ पे तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन संख्या दिखा रखी है इलेक्ट्रॉन्स, ये एक तरह के बीज होते हैं जैसे तरबूज की बात कर लेते हैं जिसके अंदर। और ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन्स एरिया वो क्या पॉजिटिव आयन है तो इसको क्या कहते हैं, प्लम पुडिंग का मॉडल भी कह देते हैं। इस मॉडल के अनुसार जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर बाहर निकल जाते हैं। इस मॉडल में क्या बताया गया था, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन से जो ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो ऊर्जा ग्रहण कर लेती है और बाहर निकल जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन है कोई एनर्जी को गेट करेगा उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो सेकंड क्या है, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तब प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं। जब कोई एटम है इसमें इलेक्ट्रॉन अगर कंपन करते हैं तो प्रकाश की तरह विकिरण उत्सर्जित करते हैं, मतलब कोई ना कोई लाइट निकलती रहती है इससे। यह परमाणु की स्थायित्व की आवश्यकता विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव आदि को भी इस मॉडल की सहायता से समझाया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें कुछ कमियां पाई गई थी। वो है थॉमसन मॉडल के दोष। यह मॉडल विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था क्योंकि परमाणु के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए यह माना गया था कि जब कभी परमाणु को बाहर से ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंपन करते हैं तथा अपनी कंपन आवृत्ति का प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं। परंतु इस व्याख्या के अनुसार क्या था, जो हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उस हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में केवल एक ही रेखा होनी चाहिए थी, जबकि वास्तव में इसमें अनेक रेखाएं होती हैं। इसलिए इस मॉडल के आधार पर विभिन्न तत्वों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकी थी। ठीक है, यह मॉडल अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण नहीं व्यक्त कर सका जिसको रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा प्रदर्शित किया था।
क्योंकि यह जो मॉडल है अल्फा जो कण निकलते हैं उसका परिकरण का कारण नहीं बता पाया था, इसलिए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित किया था कि अल्फा जो कण है जो प्रकीर्णन कैसे होता है। ठीक है, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि अल्फा कणों का प्रकीर्णन कैसे होता है।